भाभी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं पे मिल गई। क्या हुआ नीति? और आरती कहाँ है? मैं आरती के बारे में ही आपको बताने के लिए आ रही थी भाभी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है, वो बहुत देर से बाथरूम में है। हाँ तो वो फ्रेश हो रही होगी, चलो चलकर देख लेते वो ठीक है या नहीं। चलो। आरती दरवाजा खोलो। आरती तुम ठीक हो ना? आरती, दीदी मेरे साथ चलो। इंस्पेक्टर, आरती बाथरूम में फ्रेश होने गई थी, अभी तक बाहर नहीं आई। मैं कब से डोर नॉक कर रही हूं पर कुछ जवाब भी नहीं दे रही है। मुझे डर है कि कहीं कुछ। चलिए चलकर देखते हैं। आरती, दरवाजा खोलो। आरती, दरवाजा खोलो। आरती। सर ये देखिए। जल्दी से बाहर जाकर देखो। जी जी। काजल, हम भी चलकर देखते हैं। हाँ, हाँ। काजल तुम इधर चेक करो, मैं उधर देखता हूं। आरती यहां भी नहीं है। काजल, तुम वहां गैराज की तरफ देखो। हाँ, मैं यहाँ देखता हूँ। जी चाचा जी, पर अगर आपको कोई मदद चाहिए होगी तो मुझे बुला लीजिएगा। ठीक है। देखिए, सीधी सी बात है, उस इंसान को ये पहले ही पता चल गया होगा कि उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, इसीलिए उसने आरती को कहीं छुपा दिया है। इंस्पेक्टर साहब, बात समझने की कोशिश करिए। आरती को ढूंढना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि वो आदमी अपना सच सामने आने के डर से आरती को नुकसान पहुंचाए, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हुआ ना तो हम ये कभी नहीं जान पाएंगे कि अक्षय को किसने मारा और रौनक सर को मारने की कोशिश किसने की। हेलो। हेलो। क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकता हूँ? जी मिसेस वर्मा बोल रही हूँ। आप कौन?
को छोड़ दीजिए, उनको इन सब में मत डालो। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, मेरी माँ को छोड़ दो। क्या नहीं बताओगी तुम? कि मैंने रौनक को मारने की कोशिश की? प्लीज मुझे जाने दो, मैं सच में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। कोई किसी को कुछ नहीं बता पाएगा। किसी को कभी कुछ नहीं पता चल पाएगा कि मैं ही वो इंसान हूं जो रौनक को मारना चाहता है। मुझे समझ में नहीं आ रहा ये कैसे हो सकता है? हमारे घर से कोई गायब कैसे हो सकता है इंस्पेक्टर साहब? जानकी जी, हम सच का पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, बस हमें आप सब लोगों का साथ चाहिए। वो सब तो ठीक है इंस्पेक्टर साहब, लेकिन इस वक्त आरती को ढूंढना सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि एक वही है जो उस कातिल को पहचानती है। मुझे भी यही लगता है इंस्पेक्टर साहब, आरती को गायब करने में उसी इंसान का हाथ है। डोंट वरी मिस्टर रौनक, हमने अपने आदमी हर जगह लगा दिए और उस लड़की की तस्वीर हमने हर जगह भिजवा दी है। हम उस लड़की को जरूर ढूंढ लेंगे। प्रदीप, क्या हो गया तुम्हें? और कहाँ थे तुम? और इतना हाफ क्यों रहे हो? क्या हुआ आपको? ये लीजिए पानी। अब कुछ बोलोगे? बात क्या है प्रदीप? मैं उस लड़की को ढूंढने गया था। मैंने सोचा कि मैं बाजार में जाकर लोगों से पूछूंगा कि किसी ने उसको वहां से जाते हुए देखा तो नहीं, लेकिन नहीं, किसी ने नहीं देखा। भाभी, मुझे लगता है कि वो डरकर कहीं भाग गई है। उस बुरखे वाली का भी कुछ पता नहीं चला। पता नहीं कहां हवा में गायब हो गया। सच्चाई ज्यादा देर छुप नहीं सकती प्रदीप, अपना रास्ता खुद ब खुद ढूंढ ही लेती है। कल नीति की शादी है और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई रुकावट हो। इंस्पेक्टर साहब, आपने हमारी बहुत मदद की है, उसके लिए शुक्रिया। जैसे हमें कुछ भी पता चलेगा हम आपको बताएंगे। काजल, तुम चिंता मत करो, हमसे जितना हो सकता था वो सब हमने किया। तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आरती भी मिल जाएगी। क्या हुआ? वो आपने हर जगह ढूंढा उस लड़की आरती को, वो मिल तो जाएगी ना? मैं तो भगवान से यही मनाऊंगा कि वो कभी ना मिले। क्या क्या कहा आपने? कुछ भी तो नहीं। एक मिनट, आपने क्या कहा अभी? कि मैं भगवान से मांगूंगा कि वो कभी ना मिले? वो मैं पता था, मुझे पता था कि आप काम जरूर बिगाड़ेंगे। मुझे ये काम आपको देना ही नहीं चाहिए था।
ऐसे क्या देख रहे हैं आप मुझे? आप ही की गलती की वजह से वो लड़की आज यहाँ तक पहुंच गई। अगर आप उसे रास्ते से हटाने में इतनी बड़ी चूक नहीं करते तो आज ये सब होता ही नहीं। लेकिन नहीं, आपको तो गलती करनी ही है, ऊपर से सब कुछ भगवान भरोसे छोड़ रखा है। अरे अगर भगवान से मांगने से ही सब कुछ मिल जाता तो आपको और मुझे ये सब करने की जरूरत ही क्या थी? विधि शांत हो जाओ प्लीज। रहने दीजिए आप। एक तो पहले से ही वो रौनक बच गया और अब ये सब। अक्षय दरवाजा छोड़ दो। नहीं रौनक, आज नहीं। आज मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। तुझे मेरी बात सुननी होगी। इसी मौके का तो सालों से इंतजार था। इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। चाहिए और उस रौनक को खत्म कर दीजिए। वो विधि चिंता मत करो, मैंने उससे संभाल लिया। अब वो हमारे लिए कोई दिक्कत खड़ी नहीं करेगी। रहने दीजिए आप पर तो भरोसा करना ही बेकार है। जरा सोचिए, आपकी गलती की वजह से अगर वो लड़की फिर से यहाँ आ गई तो? पता नहीं क्यों भरोसा किया आप पर। मुझे खुद ही सब कुछ कर लेना चाहिए था। कम से कम तसल्ली तो रहती कि सब कुछ ठीक से हो गया। एक तो पहले से ही उस जानकी के आगे पीछे घूमते घूमते थक चुकी हूं मैं। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता इस घर में। आखिर कब तक उसकी नौकरानी बनकर घूमती रहूंगी मैं? पर से उसका वो बेटा रौनक, कभी कोई गलती हो ही नहीं सकती उससे। आदर्शों का पुतला है वो। हमारी तो आधी जिंदगी निकल गई, लेकिन हमारे बेटे के बारे में क्या संकेत भी जिंदगी भर उस रौनक का नौकर बनकर रहेगा? मैं कह देती हूं आपसे, मैं अपने बेटे के साथ ये नाइंसाफी कभी नहीं होने दूंगी। हमें कुछ भी करके उस रौनक को अपने रास्ते से हटाना है। पिछली बार तो बच गया था, लेकिन अब ऐसी गलती नहीं होगी। आंटी आप? तुम्हारा ये नाटक कब तक चलेगा काजल? प्यार के नाम तुमने बस मेरे रौनक के जज्बातों के साथ खेला है। मुझसे वादा किया था ना तुमने कि तुम रौनक के साथ शादी नहीं करोगी, फिर ये सब? आंटी, मेरा यहाँ ना सिर्फ और सिर्फ एक मकसद था जिसमें रौनक से भी मेरा साथ दे रहे थे। पहले उन्होंने साक्षी की जान बचाने में मेरी मदद की और अब अक्षय के कातिलों को ढूंढने में मेरा साथ दे रहे हैं। और ये बात वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरे मन में उनके लिए सिर्फ और सिर्फ इज्जत है और कुछ नहीं। ठीक है काजल, अगर तुम्हारा मकसद सिर्फ और सिर्फ अक्षय के कातिल को पकड़ना है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। पर मुझे वादा चाहिए, तुम्हारा काम होने के बाद तुम और तुम्हारी बेटी मेरे घर से, रौनक की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जाओगी। जी आंटी। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।